अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फाइनल ईयर की क्लास चल रही थी, सेमेस्टर क्लोज होने को था। आज सेमेस्टर का आखिरी दिन था। टीचर ने अपने बैग से कुछ पेपर निकाले और एक तालिब इल्म को कहा कि तमाम स्टूडेंट्स में ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये पेपर जो था वो नेक्स्ट एग्जाम का टाइम टेबल था, पेपर्स का शेड्यूल था। तमाम तलबा ने पेपर के शेड्यूल को बड़े गौर से जो है देखा और तमाम पेपर्स की डेट जो है याद कर ली। लेकिन उनमें एक तालिब इल्म ऐसा भी था जिसने टाइम टेबल को बैग में रखते हुए कहा कि अभी तो 15 से 20 दिन बाकी हैं, अभी इसको बैग में रख देता हूँ, बाद में देख लूँगा। ये कहकर टीचर क्लास से चला गया और क्लास ख़त्म हो गई। वो अब तालिब इल्म घर पर बैठ के पेपर की तैयारी करने के लिए जब भी बैठता तो वो अपने जहन में ये सोचता कि मैंने पेपर का टाइम टेबल तो देखा था, उसमें फिजिक्स का पेपर हमारा सबसे पहला पेपर है, मैं फिजिक्स की तैयारी कर लेता हूँ ताकि पेपर आने से पहले मेरी तैयारी हो जाए। अब वो काफ़ी दिन बड़ी मेहनत के साथ, मुशक्क़त के साथ तैयारी करता रहा और जिस दिन एग्ज़ाम का दिन था उससे एक दिन पहले ही जब उसने टाइम टेबल खोलने की कोशिश की कि मैं देख तो लूँ फिजिक्स के बाद कौन सा पेपर है, तो जब उस स्टूडेंट ने टाइम टेबल तलाश करना शुरू किया तो बैग से वो टाइम टेबल मिस हो चुका था। लेकिन वो तालिब इल्म फारिग नहीं बैठा था, उसने बहुत मेहनत की थी फिजिक्स के पेपर की तैयारी करने की और उसकी अच्छी खासी तैयारी भी हो गई थी। और उसने साथ में ये सोचा कि मैं कल जाकर जब मेरा एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद बच्चों से, अपने तालिब इल्म साथियों से जो है टाइम टेबल लेकर उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लूँगा। अब वो तालिब इल्म जब कमरा इम्तिहान में बैठा था तो जब उसके सामने पेपर आया तो वो हैरान हो गया, वो सर पकड़ कर बैठ गया और परेशानी के आलम में वो रोने लग गया। सब ने पूछा क्या हुआ, क्या माजरा है, क्यों रो रहे हो? तो उस स्टूडेंट ने कहा कि मैं समझा आज फिजिक्स का पेपर है, लेकिन अफसोस आज पेपर केमिस्ट्री का है, मेरा पूरा साल ज़ाया हो गया है, मेरे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में फेल हो जाऊंगा और मुझे डिग्री के अंदर मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों, ये उस तालिब इल्म की ऐसा नहीं कि उसने मेहनत नहीं की थी, उसने मेहनत की थी, उसने टाइम दिया था, मुशक्क़त उठाई थी, लेकिन अफसोस ये हुआ कि उसने गलत मुशक्क़त, गलत मेहनत, यानी उसने जितनी भी मेहनत की थी वो गलत डायरेक्शन में कर ली थी। पेपर किसी और चीज़ का था, तैयारी किसी और चीज़ की करता रहा और जिस दिन एग्ज़ाम होना था, जिस दिन एग्ज़ाम में वो बैठा तो उसको पता चला कि उसने गलत पेपर की तैयारी कर रही है। दोस्तों, ये एक नुकसान है एक तालिब इल्म के लिए, लेकिन ये बहुत छोटा नुकसान है। इससे कहीं बड़ा नुकसान हम सब लोग अपनी ज़िंदगी के साथ कर रहे होते हैं। अपनी ज़िंदगी के उस वैल्यूएबल टाइम को हम गलत कामों के अंदर इन्वॉल्व होकर उसको वेस्ट कर रहे होते हैं। वो टास्क, वो टारगेट्स, वो काम हम ज़िंदगी में कर रहे होते हैं जिनसे हम नाखुश होते हैं। हम ज़िंदगी में वो फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके अंदर हमारी इंटरेस्ट नहीं होती। कभी वो फील्ड सेलेक्ट करने में हमें हमारे माँ बाप मजबूर करते हैं, कभी हमारा मुआशरा मजबूर करता है, कभी हमारा ख़ानदान मजबूर करता है और कभी हमारे सर्कमस्टेंसेस मजबूर करते हैं। हम किसी के कहने पर, किसी के बार बार प्रेशराइज करने पर हम फील्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसमें मेहनत भी करते हैं, तो वो दो भी करते हैं और हमें कुछ रिजल्ट्स भी मिलते हैं। ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं मिलते, रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन वो रिजल्ट इतने कारआमद नहीं है कि अगर आप उस फील्ड में काम करें जो आपकी अपनी फील्ड हो, आप उस काम पे काम करें जिस काम को आप करने के लिए आए हैं, आप उस टैलेंट पे काम करें जिसके लिए आपको भेजा गया है। लेकिन हम भी गलत सिमत के अंदर बहुत सारी मेहनत तो वो दो और एफर्ट्स करते हैं और फिर सोच रहे होते हैं कि बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी मौके पर मुझे कुरान की एक सूरह गाशिया का एक मजमून याद आ गया। वहाँ भी अल्लाह ताला कहते हैं कि कल क़यामत को बहुत से लोग आएंगे जो नेक अमाल कर करके थक हारे हुए होंगे, थके हुए होंगे, मुशक्क़त की होगी, लेकिन उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ पे उन्होंने मेहनत की होगी वो गलत सिमत में मेहनत की होगी। तो यही बात स्टीवन आर्कवे अपनी किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली पीपल के अंदर कहते हैं कि एक आदत वो बयान करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कोई भी कदम उठाएं तो उससे पहले चेक कर लें कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका हमें आउटपुट क्या मिलेगा। लेकिन हम सब नादान, हम कोई भी काम करने के पहले उसके एंड रिजल्ट्स को नहीं देखते, हम बस काम कर लेते हैं। हमें मुसलमानों को तो ख़ास करके अपने हर एक काम पर नज़र डालनी चाहिए, क्योंकि हम दो ज़िंदगियों पर बिलीव करते हैं। एक ये ज़िंदगी जहां अब अभी हम मौजूद हैं और एक ज़िंदगी वो शुरू होगी जो हमारी आंख बंद होने के बाद एक नई ज़िंदगी स्टार्ट होनी है। वहाँ भी हमें इन अमाल का, इन हरकत का, इन जो यहाँ इस दुनिया में हम जो काम कर रहे हैं इसका रिजल्ट हमें वहाँ मिलना है।
तो खुदारा अपना हर काम करने से पहले ये लाजमी देख लीजिए कि क्या हमारी डायरेक्शन ठीक है। अगर डायरेक्शन ठीक नहीं है तो डायरेक्शन बदल लीजिए, क्योंकि वो मेहनतें, वो मुशक्क़तें, वो जो है स्ट्रगल्स, वो तमाम चीज़ें जो आप गलत सिमत में करते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आप मेरे पीछे दीवार है, अगर मैं इसको ज़ोर से धक्का लगाता रहूँ, भले सारी ज़िंदगी धक्का लगाता रहूँ, ये 1 इंच भी आगे से यहाँ से हिलेगी नहीं, क्योंकि मैं गलत जगह मेहनत कर रहा हूँ। तो मुझे ये सोचना होगा, मुझे ये समझना होगा कि जो मैं मेहनतें कर रहा हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी को 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए रोक के पॉज करना होगा और ये पूछना होगा कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ, क्या ये इतनी मेहनत मैं सही कर रहा हूँ? क्या इतनी मेहनत करने की ज़रूरत है? वो क्या इसी सिमत में मेहनत करने की ज़रूरत है? ये 3 सवाल अपने आप से, जब भी आप कोई टारगेट लें, जब भी किसी काम पे लगे, तो ये 3 सवाल आपने अपने आप से लाजमी पूछने हैं। क्या इसकी ज़रूरत है? क्या ये सही सिमत में मेहनत कर रहा हूँ? और क्या इसको ऐसे ही करना है? लेकिन अफसोस हम अपनी ज़िंदगी में ये सवाल नहीं उठाते। हम चले चले जाते हैं, भेड़ चाल में हम भी चले जा रहे हैं। हम देखते हैं इस तरफ हजूम है तो हम इस तरफ अपना रास्ता बना लेते हैं। हम दाईं तरफ देखते हैं कि यहाँ से इस तरफ हजूम है, हम वहाँ अपना रास्ता बना लेते हैं। ये तो हमारे हाल है। हमें अपने रास्ते बनाने से पहले ये देखना होगा कि क्या वाकई ही इस तरफ मुझे जाना है। अगर नहीं जाना तो यकीनन खसारे में है। अपने रास्ते, अपनी सिमत डिसाइड कर लीजिए कि जहाँ मेहनत कर रहे हैं क्या वहाँ मेहनत करनी भी है कि नहीं करनी। ऐसा तो नहीं कि हम भी उस तालिब इल्म की तरह आखिरी दिन हम बैठ के पछता रहे हों कि हम गलत पेपर की तैयारी करके आ गए हैं। तो खुदारा जो भी ज़िंदगी के अंदर पेपर हल कर रहे हैं उसको सही चीज़, सही मेहनत और सही पेपर की तैयारी करें, बाद में बहुत बड़े पछतावे से बच जाएं।